इतनी अच्छी वंदना हुई, भगवान कसम खा के कह रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी ये वाला मोहल्ला बिल्कुल जागृत नहीं हुआ यार। क्या खत्म है यार। मां शारदे की वंदना हुई, यहाँ भैरव महाराज की तरह बैठे हुए कुछ लोग। आगे आना चाहते हो? आइए बाबूजी, हम यही चाहते हैं कि आप आगे आओ इस देश का। आइए, बाबूजी को प्रणाम करना चाहता हूं। बाबूजी का नेतृत्व तो कौन कौन करना चाहता है साहब? कम से कम 8-10 लोग सपोर्ट करके ये बताए कि हम बाबूजी के साथ में हैं। बाबूजी प्रणाम करना चाहता हूं, इस उम्र में भी आप आगे आने की मानसिकता बनाए हुए हैं। बाबूजी का कम से कम इनका सम्मान रखो यार। आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मानिए बाबूजी की बात। बहुत अच्छे, आइए साहब आइए। हाँ, ताकि थोड़ा सा हम जुड़ पाएंगे आप लोगों से, आपको आपके चेहरे देख पाएंगे, आप भी हमको बराबर देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, आइए सर आइए। बहुत बढ़िया। ये जो पीछे लोग हैं, कौन सी? ये वाली। मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो भी बिजली विभाग से अधिकारी आए हैं, ये झेलोजन बंद कर दो। ये एक वाली बंद कर दो है बस। उसके बाद में अपन एक से काम चला लेंगे। ये वाली बंद कर दो ताकि थोड़ा सा आई कांटेक्ट आपसे बराबर हो जाएगा। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ये जितने भी खड़े हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि इधर आके बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जितने भी ये गाड़ियों पे खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है वो भी आके बैठ जाए। मैं आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता। एक पैर पे आदमी कितनी देर खड़ा रहेगा? हैं? हमको भाई साहब लोकेश साहब को और जानी बैरागी साहब को सुनना है। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में कोई माताफोड़ी नहीं करूँगा। मैं आज दिन तक अच्छी चीज़ें नहीं लिखी मैंने। मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ जी। अपने आराध्य की 4 पंक्तियाँ वहीं से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पेरोडिया सुनाऊंगा जी। कि निस दिन राम जपो राम शुभ शाम कहो रोम रोम राम में ही रम जाना चाहिए। निस दिन राम जपो राम शुभ शाम कहो रोम रोम राम में ही रम जाना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ त्याग कर प्रीत राम नाम में ही लग जाना चाहिए। बहुत अच्छे। राम नाम है महान पावन मुनित जान चरणों में निस दिन प्रेम होना चाहिए। हाँ खींच लो। वैसे आप जो खींच रहे हैं ना भाई साहब, ये अब मेरा गलत एंगल है। आप कहीं से भी खींचो, टेढ़ा मेढ़ा फोटो आएगा। अच्छा भाई साहब, मेरे तो है ना, मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा। ये फोटो वालों के चक्कर में 17 साल से मेरे को छोरियां नहीं मिली। मेरी शादी नहीं हुई, कोई लड़की यस नहीं करे। अगर ये फोटो वाले ऐसा खींचते, पूरा फोटो खींच लेते, जबकि मेरा नीचे का पार्टीशन किसी काम का नहीं है। आप हंस रहे हो जब मेरा पार्टीशन किसी काम का नहीं है तो है। ये पूरा फोटो खींचते पट्टे। जिस भी लड़की को भिजवाऊं बोले कि नहीं चलेगा कुबड़ो रखे। दूसरी को भिजवा नहीं चलेगा कुबड़ो रखे। चौथी को भिजवाएगा नहीं चलेगा कुबड़ो रखे। और मैंने कहा तेरे को मेरे से शादी करनी कुबड़े से। वाह, समस्या ये। अच्छा मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करो आधा ही खींचो। मैंने फोटोग्राफर से कहा एक काम करो आधा खींच। मैंने वो आधा फोटो 18वीं लड़की को भिजवाया। उधर से यस आई कि यही चलेगा अजय देवगन। ये कर रहे हो आपको मैं अजय देवगन नहीं हूं क्या? सकारात्मक सोच रखो। नीचे अब तो मेरा ऊपर का पार्टीशन देखो। लेकिन छाने के 1.5 छाने लोग भाई साहब जी भैया। मैंने उधर से फोटो मंगवाया, उधर से आधा आया। तो हमारे साथ तो बड़ी समस्या है। अच्छा ये बात नहीं है कि मेरे को लड़कियां रिजेक्ट करती है। मैं एक बार बॉम्बे चला गया, ऐश्वर्या राय फिदा हो गई। ये नहीं हो सकती क्या? उसने तो मेरे से इजहार किया मुकेश यू लिव इन बीटा फार्ट। मैंने कहा पहले तो ये बताइए होता क्या है। बोले कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो। मैंने कहा रहने दे, मैं दिल की धड़कन में नहीं रह सकता, मैं तो मागड़ में ही ठीक हूँ। बड़ी समस्या है साहब। मैं पहली बार कॉलेज गया भाई साहब, मैंने एक लड़की को इजहार किया। 4 पंक्तियां उसको दी। मैंने इजहार किया कि कजरारे नैन तेरे, घुंघरारे बाल तेरे, गोरे गोरे गाल लगे होठ जो गुलाब है। नागिन की चाल चले कोयल से बोल बोले बोल दी जवानी और रूबला जवाब है।
कि मोहिनी सी मूरत पर मोहित हुआ है मन, रात भर अखियों में बस तेरे ख्वाब है। दिल है बीमार मेरा पाने को है प्यार तेरा, एक बार कह दे तू तेरा क्या जवाब है। बहुत अच्छे। अबे इस भाई राजेश लोटपोट ने तो कह दिया बहुत अच्छे, लेकिन लड़की का जवाब आया मेरे हालत खराब। जी लड़की ने क्या जवाब दिया कि मेंढक सी अखियों पे धतुरे से आई ब्रो तेरे, चल हट छोरे तेरा एक विल पिंचर। यौवन की हाला हूं मैं मद मस्त बाला हूं मैं, आईने में देख तू लगता है खच्चर। अपना प्यार वही समाप्त। इसलिए आज दिन तक अपन ने प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखा नहीं, वीर रस पे अपन लिख नहीं सकते क्योंकि अपनी कंडीशन नहीं है। वीर रस में कूद कूद के पढ़ना पड़ता है, कभी कभी उछल के पढ़ना पड़ता है। अगर अपन उछले और अपने खाक से ये निकल जाए तो अपना वीर रस तो मंच के नीचे है, तो काहे को टेंशन ले। इसलिए मैंने आज दिन तक कोई ऐसी टेंशन ली नहीं साहब। मैं तो छोटी मोटी पैरोडियों से आपको गुदगुदाना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे देश में बड़ी समस्या हो रही है। लोग कह रहे हैं लोग बेरोजगार है, बेरोजगारी बहुत है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं आपको एक सॉल्यूशन देके जाता हूँ साहब पैरोडी के माध्यम से। क्या सुनो गौर से, सरवाने वालों, तिरिक तिरिक दिन 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 तिरिक ताली बजाओ, नहीं तो तिरिक तिरिक दिन सुबह तक करूँगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ ताकि मैं आगे का अपना कार्यक्रम शुरू कर सकूं। बहुत अच्छे। के सुनो गौर से, सरवनिया वालों, गाय भैंस बकरी पालो, चाहे जितना दूध निकालो, सबसे आगे होंगे डेयरी वाले। वाह 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 वाह। के सबसे आगे होंगे डेयरी वाले। हमने पाली भैंस, तुम भी पालो। हमने इस प्रकार से मैं आपको फंसाने की कोशिश करूंगा। कोई कविता से मेरे को कोई लेना देना नहीं है साहब। कविता सुनाएंगे आपको भाई साहब, बहुत गुदगुदाएंगे। मैं आपको एक छोटी मोटी पीरियडियों से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी स्वागत है भैया। अच्छा, बहुत सारी समस्या है हमारे देश में बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे सबसे बड़ी समस्या है रोजड़ों की। हैं? अब चाहे दिल्ली में बम फूटो, अपने क्या काम, भ्रष्टाचार हो, अपने क्या काम, अपने तो मेन समस्या है रोजड़ों की। अच्छा, ये रोजड़े आज के नहीं है, बहुत पुराने समय से हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यत्र बोवंती अपिमम तत्र विचरन्ति रोजड़म। वाह 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 वाह। अगर जहां जहां अफीम बोई जाएगी वहां वहां रोजड़े विचरण करेंगे। अच्छा, टेंशन में आ गए किसान, बोले कि समाधान बताओ, तो फिर समाधान देखिए, तार बाउंड्रीज अति उत्तम, फोर रोजडम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं आजकल मतलब देश में बड़ी समस्या हमारे किसानों की। अच्छा, रोजड़े गाना गा रहे भाई साहब, रोजड़े क्या गाना गा रहे हैं। मैं रोजड़े भगाने नहीं जाता हूँ, मैं तो रोजड़े भगाने जाता हूँ। मैं रोजड़े खेत में, उधर पलों का खेत न उधर रोजड़े, मैं इधर खड़ा, मैं दौड़ ही नहीं सकता, तो मैं तो उनके गाने सुनता हूँ। वो भी गाना गाते हैं कि राइडा नहीं खाऊं, सारे गामा पादानी सा, सारे गामा पादानी सा, पादानी सा, सारे गामा पादानी, राइडा नहीं खाऊं, सोयाबीन नहीं खाऊं, ए अंबल के खेत को तहस नहस ना कर दूं तो रोजड़ों मेरा नाम नहीं, राइडा नहीं खाऊं। अच्छा, यही समस्या है साहब हमारी। तो मैं एक पैरोडी और आपको सुनाना चाहता हूँ। जी भैया पढ़े। तालियां बजाते रहो ताकि मैं आपको गुनगुनाता रहूंगा। मैं बिना तालियों से चलने वाला आदमी हूँ। एक पैर से कितनी देर खड़ा रहूं आपके सामने। मैं एक पैरोडी, मेरा एक मित्र बड़ा उदास। मैंने पूछा तू उदास क्यों है, उदास क्यों। बोले कि यार बड़ी परेशानी है जिंदगी में। मैंने उदास थी तो बता तेरी उदासी क्या है। तो बोले कि उसने गा के मेरे को बताया। जी भैया। कि देती रहती रोज ताने मुझको, मारती रहती मुझको ताने, उस दिन जिंदगी के बदले हालात मेरे, मेरी बीबी बड़ी बेरहम, मेरा खा गई दिल का चैन, मेरी बीबी बड़ी बेरहम, मेरा खा गई दिल का चैन।
के मारती रहती मुझको सांझ सवेरे, गालों पे हो, गालों पे हाथों के निशान मेरे, गालों पे हाथों के निशान मेरे, मेरी बीबी बड़ी बहन मेरा खा गई दिल का चैन, मेरी बीबी बड़ी बहन मेरा खा गई दिल का चैन, ओ मेरी बीबी बड़ी बहन मेरा खा गई दिल का चैन, मेरी बीबी बड़ी बहन मेरा खा गई दिल का चैन, कि मैं भी दबंग था आप भी दबंग थे, मैं भी भपंग था आप भी भपंग थे, मैं भी दबंग था शादी से पहले हाय हाय, शादी से पहले डरता था सारा मोहल्ला भी मुझसे, शादी से पहले हाय हाय, शादी से पहले आंखें दिखाए बच्चे भी मेरे हो, आंखें दिखाए बच्चे भी मेरे, याद आ रहे मुझको वो 7 फेरे, मेरी बीबी बड़ी बहन मेरा खा गई दिल का चैन, मेरी बीबी बड़ी बहन मेरा खा गई दिल का चैन, हमारी बीबी बड़ी बहन। समस्या है बहुत सारी है साहब। अच्छा मैं तो एक बात बताता हूँ, आजकल क्या है, मैं अक्सर बच्चे की भी अलग ही गणित होता है साहब, बच्चों का गणित होता है। मेरा एक छोटा सा बच्चा 8 साल का बच्चा है, वो बोले मेरी पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी, वो जब भी उसको बाथरूम आए बोले मम्मी बाथरूम, मेरी पत्नी ने कहा बेटा ऐसा ये काम नहीं बोलते बेटा यार, गंदी बात है। बोले कि जब भी तेरे को बाथरूम आए बोले मम्मी गाना है, वो बोले 8 दिन में सीखा वो रोज बोलता मम्मी गाना, मम्मी उसकी उंगली पकड़ती बाथरूम में ले जाती, बाथरूम करवाती। एक बार मम्मी चली गई मामा जी के वहां, लड़का सो गया मेरे पास, रात को 12 बजे बोले कि मम्मी पापा गाना है। मैंने कहा रात को नहीं गाते, सुबह गाएंगे। 2 बजे बोले मम्मी पापा गाना है, मैंने कहा रात को नहीं सुबह गाएंगे। अब 4 बजे बोले पापा गाना है, मैंने कहा बेटा तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, अब पड़ोसियों की भी नींद खराब करेगा, एक काम कर तेरे को गाना ही गाना है तो मेरे कान में गा। पहली बरसात में कुएं हाउसफुल, अब अपने को क्या पता है वो कौन सा गाना गाएगा। समस्याएं बहुत सारी हो जाती है साहब। एक बार ताली बजाओ, मैं पेरोडी दे। बहुत अच्छे। अच्छा हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल छोरा की शादी नहीं हो रही है। अच्छा। पहले लड़के लड़कियों को रिजेक्ट कर देते कि ये वाली अपने को नहीं जमेगी। हाँ। अब लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट कर रही है, और लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करो, लड़के हर शर्त मानने को तैयार है, चाहे कुछ भी कहो वो शर्त बिल्कुल राजी है। अब वो लड़का क्या कह रहा है कि मैं रोज खाना पकाऊंगा, मेरा वादा है, मैं रोज खाना पकाऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरे पाँव दबाऊंगा, मेरा वादा है, मैं रोज खाना बनाऊंगा, मेरा वादा है। अच्छा फिर क्या क्या वो शर्त है क्या, मेरी कसमों मेरे वादों का तू एतबार तो कर, मुझसे शादी करने की बस हामी तो भर, मेरे कसमों मेरे वादों का तू एतबार तो कर, मुझसे शादी हो करने की
बस हामी तो भर मैं रोज शॉपिंग कराऊंगा, मेरा वादा है मैं रोज खाना बनाऊंगा, मेरा वादा है ना 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 ना। ताली बजा दो साहब। बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में। हमारे समस्याएं बहुत सारी है, समस्याएं बहुत सारी हमारे देश में। आदमी कुछ भी सोच सकता है। अच्छा, एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना करी, तपस्या करी कि प्रभु आपने हमको हाथ दिए, पैर दिए, हालांकि मेरे को एक नहीं दिया। तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए कि प्रभु आप एक मिस्टेक कर गए हैं कि आपने इंसान बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन एक मिस्टेक आप भी कर गए। बोले क्या? कि आपने हमारे शरीर में हाथ दिए, पैर दिए, चेहरा दिया, बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया। एक डिफरेंस ये रह गया कि अपने को वागोलनी में ली। अच्छा, जो गाय भैंस में होती है, अगर वो अपने होती है तो अपन 4-5 तगारी पूड़ी खाते, 4-5 तगारी सेव खाते और एक टोबली नुकती खाते और आराम से नीम की छांव में पड़े पड़े वागोल काटते हैं। बड़ी समस्या है साहब, आदमी कुछ भी मांग सकता है। मैं आपको पैरोडी सुनाता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि अपन जिम ने भी कार्ड देख के जाते हैं साहब। अगर 50 रुपए का कार्ड हो तो अपन आगे, और 5 रुपए का कार्ड हो तो जीसा जागा। अपने को क्या मतलब 5 रुपए में क्या होगा? लापसी। कार्ड से ही अपने को ये अंदाजा है, लापसी से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अब जहां 50 रुपए का कार्ड और वहां ये आइटम नहीं बने। 50 रुपए का कार्ड में सारे मेन्यू वही डिसाइड, ये गुलाब जामुन होंगे, श्रीखंड होंगे, आलू बड़े होंगे सारे। अब ये अगर उस वहां नहीं मिले तो फिर टेंशनें बढ़ती है। और टेंशनें बढ़ती तो फिर क्या आता है जी भैया, कि जामुन रे तेरे बिना भी क्या जीमना, तेरे बिना भी क्या जीमना। मांडा में मोशर में, गोरली करियावर में, तेरे बिना कुछ नहीं रे, तेरे बिना भी क्या जीमना, तेरे बिना भी क्या जीमना। एक पैरोडी में आपको मालवी की सुनाता हूँ कि आज हमारे देश में कुप्रथाएं कितनी चल रही है जी। अगर किसी के यहाँ कोई मर जाए तो लोग वहां बैठने जाते हैं। अब कोई मृत्यु भोज नहीं करे तो उनको सलाह देते हैं। अब गांव के पटेलबा आते हैं, वो बोलते हैं, वो जिसके पिताजी चले गए वो बोल रहे कि मेरे को मोसर करने का कोई इच्छा नहीं है। तो वो कह रहे क्यों रे? अब वो क्या कह रहा है कि नंदू मोशर क्यों नहीं करे, के नंदू मोशर क्यों नहीं करे, के पटेल बा के मोशर में लड्डू वणिया था, थारे घर का सब्जी मा गया था, थारा भाई जी की टेम पे नखरा करे, के थारा भाई जी की टेम पे नखरा करे, के नंदू मोशर कानी करे। अब समस्या ये हो गई वो मोसर भी करता है लेकिन फिर भमरियो कूड़ो गयो, नंदापा कूड़ो गयो, ऐसे करते करते जा रहे हैं। अब वो नंदू कह रहा है कि 3 बीघा खेत कुल मां केरी गया, थोड़ा हुकई गया सोयाबीन थोड़ा पड़ई गया, बाकी में रोजड़ा चरे, बाकी में रोजड़ा चरे, के नंदू मोशर कानी करे। अब मोशर के बाद क्या अलग, ये जमीन भी चली गई साहब। अब पैसे मांगने वाले कर्जा हो गया तो वो आ रहे हैं कि पिया मांगवा वारा घरे आवे, छोरा छबरा सब दान की जावे, नंदू पड़ियो पड़ियो कपड़ा भरे,
ए नंदू पड़ियो पड़ियो कपड़ा भरे के नंदू मोशर कानी करे। मैं 4 पंक्तियां बेटियों पे सुना के अपना स्थान लूंगा। जी भैया। हमारे देश में एक चलन चला था आज से 10 साल पहले, भ्रूण हत्या का। बेटों की चाह में बेटियों को कोख में ही मार रहे थे। उसका परिणाम यह हुआ कि हम आज महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र से ला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो समाज की है। अब महाराष्ट्र में कौन सी समाज की रहे वाह 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 है? वाह। हाँ, वो तो ठीक है। 2 लाख क्या, आपका काम तो 70 रुपए में चल रहा है भाई साहब यार। है? तो मैं 4 पंक्तियां आपको कह रहा हूं। वो अनजन्मी बेटी अपनी कोख से अपनी माँ को क्या कह रही है, बस ये 4 पंक्तियां सुना के मैं अपना स्थान लूंगा। बाद में आपको और भी जानी भैया को, लोकेश भाई साहब को सुनना है कि तेरे आंगन की फुलवारी में मुझे चिड़िया बनकर आने दो। बहुत अच्छे। तेरे आंगन की फुलवारी में मुझे चिड़िया बनकर आने दो। मेरे सुर तेरी ताल मिले, मुझे कोयल बनकर गाने दो। ये नफरत क्यों, मेरी क्या है खता, ये नफरत क्यों, मेरी क्या है खता। पहले तू मुझको इतना बता, मुझे कोख में, ओ माँ मुझे कोख में अपनी मारो ना, मुझे बिटिया बनकर आने दो। बहुत अच्छे, मुझे बिटिया बहुत बनकर। अच्छे, बहुत अच्छे। आंदोलन समाप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस बात की पूर्णाहुति थे। बहुत अच्छे। ये थे आपके बीच में मुकेश जी मस्ताना। मस्ती से शुरू हुए और बेटी पर अगर खत्म हुए, अगर उन्होंने आपके